वालेकुम फ्रेंड्स और वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए चालू करेंगे पीएचडी का पेपर नंबर सी, जो बहुत ही टफ पेपर था, 2 बजे कंडक्ट हुआ था। इससे पहले हम ए और बी ऑलरेडी चालू कर चुके थे। दोस्तों, हम इससे गुजारिश करना चाहते आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपको किसी एमसीक्यूज में कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो एमसीक्यूज सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे रहनुमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं एमसीक्यूज के जाने अपोजिट वर्ड का पहले जो क्वेश्चन है, अपोजिट वर्ड आपने सेलेक्ट करना है। इग्नोरेंट का अपोजिट वर्ड जो है ना, वो इनलाइटेड है। इसमें ए वाला दोस्तों करेक्ट है। इसके बाद है स्ट्रेंथ का जो हम अब बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, वो ए वाला वीकनेस यानी कमजोरी। इसके बाद है स्लेवरी का हम बेस्ट ऑप्शन फ्रीडम ए वाले को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद है यूथ को हम ए वाले ओल्ड एज यानी बूढ़ापन इसको सिलेक्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंट आप तो इसमें सी वाले को हम सिलेक्ट करते हैं। गैर शफाफ और शफाफ को। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू पेयर ऑफ वर्ड दी गई। आपने एनालॉजी क्वेश्चन है, आपने बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिसमें मतलब है रिलेशनशिप बेस्ट हो। तो दोस्तों, पहला है वेस्पर स्पीकर। पहले क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 वेस्पर स्पीकर। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ है दोस्तों सी वाला रिक्वेस्ट आस्क को। तो इसमें हम सी वाले को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद है हैंड ग्लोव। इसमें जो हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट ऑप्शन को डी वाला लेग्स शूज़। इसके बाद है पीपल क्राउड। इसमें भी हम दोस्तों डी वाले के शोल्डर आर्मी। इसके बाद है रन रेस। इसमें जो हम बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं एंजॉय जर्नी ए वाले को। इसके बाद है शू लेदर। तो हम इसमें बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं बी वाले को हाईवे स्पा हेल्थ। इसमें ए बी वाले को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यू जो अगर इसको सॉल्व करते हैं, एक पैराग्राफ दिए गए हैं दोस्तों, पैराग्राफ को आपने पढ़ना है गौर से। इसके बाद इसका आपने जवाब देने हैं। पहला सवाल है इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन टू एग्री विद योर पॉइंट टू व्यू। तो इसमें जो परसुएशन आता है, ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्वेश्चन है परसुएशन। इसके बाद है परसुएशन इज इन, ये क्या है, ये नाउन है। इसमें ए वाला दोस्तों हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी द बेस्ट एंटोनिम फॉर क्रेडिबल। मुतजाद क्या है एंटोनिम जो क्रेडिबल का, तो इसको ए वाले इंटेलिजेंट, इसमें ए वाले को हम सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यू और इसको सॉल्व करते हैं। विच टेंस इज यूज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। तो इसमें कौन सा टेंस यूज़ करें, सिंपल टेंस यूज़ करें। इसमें ए वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। ए वाले को हम सेलेक्ट करते हैं सिंपल टेंस। इसके बाद है ए विल बी consider speaker credible as she seems trustworthy, reliable and sincere। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारे साथ दोस्तों है ऑडियंस। इसमें सी वाला ऑप्शन को ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं, सी वाला ऑप्शन यानी ए ऑडियंस या ए इन, यानी इसमें वो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज और इसके हम सॉल्व करते हैं। आपने खाली जगह को फिल करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्लीनेस इज़ द नेक्स्ट की खाली जगह ग्लोडनेस। तो क्लीनेस क्या है, इसके करेक्ट आंसर हमारे साथ है बी वाला 2 गोडलीनेस। तो इसमें 2 आएगा। इसमें हम बी वाले को ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, बी वाला करेक्ट है। इसके बाद है द सोल्डर वर रिवार्डेड हर जगह देयर ब्रेवरी फॉर देयर ब्रेवरी। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है सडनली वन ऑफ द व्हील केम। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन सी आउट, सी वाले को हम दोस्तों सेलेक्ट कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यू और इसको सॉल्व करते हैं। द गॉड इज़ फाउंड म्यूज़िक। तो इसमें जो हमारे साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द गॉड इज़ फाउंड म्यूज़िक, इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऑफ म्यूज़िक, तो हम ऑफ को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद है नेल्सन इज़ फेमस फॉर आर हिस्ट्री। तो इसमें भी हम बी ए वाला ऑप्शन को सेलेक्ट फॉर हिज विक्ट्री। इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए इसमें बी। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज और इसको हम सॉल्व करते हैं। 21 एमसीक्यूज है, मैथ्स का पोर्शन है। कॉस्ट कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, तो इसमें बी वाला साइन थीटा डिवाइड बटा कॉस थीटा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसके बाद है 3x अंडर द रूट 3y² अंडर द रूट इज इक्वल टू, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको हमारे साथ करेक्ट आंसर आएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट आता है 3y x अंडर द रूट। इसके बाद है fx² प्लस 3x² y³ प्लस y³ ताकत 4 - 1 द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एस। तो इसकी डिग्री क्या हुई पॉलिनोमियल की, तो इसकी बी वाला ऑप्शन 5 हम सेलेक्ट करते हैं, बी वाले ऑप्शन को। अगर आपको दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद है इफ़ पी वाई इज इक्वल टू y² - 2 y अंडर द रूट प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 4 देन
P4 इज इक्वल टू P4 की कीमत क्या होगी, इसमें आपकी वैल्यू पुट करना होगी। इसके आंसर आप हमारा साथ आता है दोस्तों बी वाला 15। इसमें बी वाले को हम सेलेक्ट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1 and g is equal to 2x plus 5x and find the value of f gx अंडर ब्रेसेस। तो इसमें जो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ए वाले को हम सिलेक्ट करते हैं 8x² प्लस 20x प्लस 1। तो दोस्तों मिस का ऑप्शन मिस का जो पोर्शन है वो बहुत ही टफ है, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ता है। अगर हम सॉल्व करें तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा, तो दोस्तों इसलिए हम आंसर को ही सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यू 26। इफ एक्स वेरीज इनवर्सली टू द वाई इन एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन वाई इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स की कीमत क्या होगी, वाई की कीमत होगी जब एक्स 2 का। तो दोस्तों इसमें ए वाला एक्स की कीमत 2 है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बराह रास्त ताल्लुक है। इफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन इज इक्वल टू, तो हम सी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। log x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू एक्स, इसमें करेक्ट आंसर सी आएगा। इसके बाद है टू रेडियंस इज इक्वल टू डिग्रीज। तो इसमें कितने डिग्रीज को बराबर होता है, तो दोस्तों इसके हमारे साथ 180 डिग्री ऑप्शन हमको इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद है 1 2 3 अंडर ब्रेसेस इज इक्वल इज मेट्रिक हो। तो ये कौन सा मेट्रिक है, तो दोस्तों इसमें जो हम करेक्ट करते हैं ए वाले को, ये रा मेट्रिक है, इसमें हम ए वाले को सेलेक्ट करते हैं जैसे कि लिखा है। इसके बाद है 4px इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज द जनरल इक्वेशन फॉर, ये किसके लिए है, ये पैराबोला के लिए। हम इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, पैराबोला। इसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन द सोल्यूशन आर। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों क्या होगा, इसमें हम जो बेस्ट सोल्यूशन करते हैं तो इसमें हमारे साथ ए वाला ऑप्शन, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे साथ ए वाला ऑप्शन आता है। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू 32 if sin theta is equal to 1 divided by 2 and cos theta is equal to 3 divided by 2 then sin square theta is equal to। तो इसको अगर आपने सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो इससे आपका जो करेक्ट आंसर जो आएगा, इनसे दोस्तों हमारे साथ डी वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आता है। अगर आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करें, बहुत टफ क्वेश्चन है, हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 आता है, तो इसमें डी वाले को हम सिलेक्ट करते हैं 3 डिवाइड बाई 2 डी वाला ऑप्शन। इसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए 3 व माइनस 5 अंडर द ब्रेसेस बी इज इक्वल टू 5 व माइनस 7 अंडर द ब्रेसेस इज इक्वल टू। तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है हमारे साथ 33 में ए वाला ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर इसको आप सॉल्व करें इस इक्वेशन को 2 अंडर द रूट, इसमें ए वाला हमको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होगा, तो इसमें जो हमारे साथ बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो आता है दोस्तों, इसमें ए वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं सीकेंट एक्स प्लस सी। तो इसमें हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें हमारे ये ऑप्शन आता है अगर इसको आपको दोस्तों सॉल्व करें। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू जो 34 का एमसीक्यूज है। 35 नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये पेपर हमें जो मिला है दोस्तों, लेकिन इसका जो आंसर हम आपको बताते हैं 35 का। इसमें आंसर ए वाला आता है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एटा, तो इसमें ए वाला हमको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद इफ ए इज इक्वल टू 3 एटा प्लस 4 जे माइनस के बी इज इक्वल टू 2 एटा माइनस 3 माइनस जे प्लस 3 के दिन ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो इसके ए डॉट बी की क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास तो जवाब आएगा, आई थिंक ये बी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट है, -1 आएगा। इसमें हम बी वाले को सेलेक्ट करते हैं -1 36 एमसीक्यू में। इसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यू द मीडियन ऑफ आर दी वैल्यूज ऑफ, तो इसका मीडियन क्या है, वस्तानिया आपको मालूम करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका जवाब हमारे साथ आई थिंक आता है 4 आता है, ए वाला ऑप्शन, इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं 37 में। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज, और इसको सॉल्व करते हैं 38 एमसीक्यूज है। फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 तो इसका फैक्टर क्या होगा 38 में, तो दोस्तों इसमें हमारे साथ अगर इसको सॉल्व करें, इसका फैक्टर मालूम करें, तो इसके हमारे साथ फैक्टर आएंगे 38 एमसीक्यूज में। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, x माइनस 4 इस प्लस 6, इसमें बी वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज द एंगल बाई सेक्टर ऑफ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द ट्राइंगल, इसको साइड्स, इसमें दोस्तों हम जो करेक्ट आंसर हमारे साथ होता है साइड्स, इसमें बी वाले को हम सेलेक्ट करते हैं साइड। इसके बाद है डी बाई डी एक्स सीकेंट एच
एक्स अंडर द ब्रेसेस। तो ये किस चीज़ के बराबर होता है? 40 MCQ है। आई थिंक इसमें जो हमारे साथ करेक्ट आंसर आता है 40 में दोस्तों, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। टेंजेंट एच एक्स अंडर द ब्रेसेस सीकेंट एच एक्स अंडर द ब्रेसेस। बहुत ही टफ क्वेश्चन है मैथ्स का दोस्तों। तो इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट MCQs। 1 MCQs है जनरल साइंस का पोर्शन। स्पीड ऑफ साउंड इज ड्राई एयर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एज। तो दोस्तों इसमें स्पीड ऑफ एयर कितना है? 344 मीटर पर सेकंड को। इसमें दोस्तों बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। इसके बाद है द जनरेशन टाइम ऑफ ई कोयल इज 20 मिनट इफ द डिवीजन गोज अंडर चेक आफ्टर खाली जगह और देयर वुड बी enough बैक्टीरिया टू कवर द फेस ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों इसमें जो हमारे साथ करेक्ट, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे साथ तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इसमें जो हमारे साथ करेक्ट 44 यानी डी वाला ऑप्शन हमारे साथ आता है। 24 इसको डी वाले को हम सिलेक्ट करते हैं, डी वाला ऑप्शन। इसके बाद है दोस्तों एफ CRO दी ऑक्सीडेशन ऑफ CR एज। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा जिसको इसका हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है क्रेडियम इससे आता है। तो इसका करेक्ट बी वाला ऑप्शन +2 इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। इसके बाद है द काइंड ऑफ स्पाइक इन फ्लोरेंसेज दैट यूजुअली बेयर ओनली पिस्टिलाइट और स्टमिनेट फ्लावर और कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें ए वाला ऑप्शन केटकिन कहते हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन से देखते हैं केटकिन। इसके बाद है सोप एज हाली जगह नेचर। तो इसी अल्कलाइन नेचर है। इसके ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। सोप जो साबुन को कहते हैं अल्कलाइन नेचर, इसमें ए वाले को हम सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट MCQ और इसको सॉल्व करते हैं। 46 MCQ है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स and passing through ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास इज कॉल्ड इज। तो इसको क्या कहते हैं? सफ़ेद रोशनी को 7 हिस्सों में तकसीम करने का मौका डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटाशियम फर्टिलाइजर इज। तो इसमें ए वाला पोटाशियम क्लोराइड है, इसमें ए वाला करेक्ट है। इसके बाद है द पीच ऑफ रेन वाटर इज। तो रेन वाटर का पीच किया है तो इसको हमारे साथ बेस्ट ऑप्शन जो है ना मैच करता है 5.4 5.8। तो इसमें ये वाला करेक्ट है दोस्तों। अगर आपको सही जवाब मालूम हो तो हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इसके बाद है द एक्सिस्टेंस ऑफ इन एलिमेंट इज मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, एलोट्रॉपी। इसके बाद है एट सी लेवल द मीन डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज। तो इसमें मैक्सिमम आता है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है 1 BTU इज इक्वल टू जॉल्स। 1 BTU में कितने जॉल होते हैं? इसमें सी वाला ऑप्शन को 1055 सी वाले को ऑप्शन हम दोस्तों सेलेक्ट करते हैं। जैसे इसके बाद है नेक्स्ट MCQ 52 MCQs है। 51 तक हमने सालों के दोस्तों नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको हमारे मेरी आवाज़ पर तवज्जो दे तो आपको इंस्टाग्राम MCQs समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं MCQs की जानिब। 52 MCQs है द विजिबल रीजन कम्स अंडर द स्पेक्ट्रम सी ऑफ हाइड्रोजन स्कॉल्ड एज। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको इसमें ब्लेमर सीरीज, इसमें बी वाला ब्लेमर सीरीज, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट द यूनिवर्स। यानी ज़मीन में जो ज़्यादा बकसरत जाने वाला जो एलिमेंट है दोस्तों वो कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर हमारे साथ वाला है ए वाला ऑप्शन जो करेक्ट है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट MCQ क्लियर नहीं नज़र आ रहा हाली जगह इज द ब्लड कंटेंस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो इसमें कितने ब्लड सेल होते हैं वाइट? तो दोस्तों इसमें जो हमारे साथ करेक्ट आंसर है हमारे साथ बी वाला ऑप्शन करेक्ट है 7,000 8,000। तो इसमें बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसको सेलेक्ट करते हैं हमने। अगर आपको दोस्तों सही ऑप्शन मन हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद है द अकोरेंस ऑफ द सेम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन द मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशन इज नॉन एज। तो इसको क्या कहते हैं? इसको यानी एक से ज़्यादा जो मतलब है हालत में पाया जाता हो क्रिस्टलाइन फॉर्म में। इसमें हमारे साथ डी वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, डी वाला ऑप्शन
ऑप्शन करेक्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद है द रिजल्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो इसको क्या कहते हैं रिजल्ट डिस्टेंस को? तो इसमें जो हमारे साथ दोस्तों करेक्ट आंसर है सी वाला, इसको रेंज कहते हैं, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है रेंज। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट MCQ और इसको सॉल्व करते हैं। 57 MCQ है ह्यूमन स्किन इज अ कलर एज एन एग्जांपल ऑफ। तो दोस्तों ह्यूमन स्किन का जो है कलर रंग जो है ना किस चीज़ का एग्जांपल है? तो दोस्तों इसमें जो हमारे साथ करेक्ट आंसर है डी पॉलीजेनिक इंटर इनहेरिटेंस। इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें इसके बाद MCQ है द क्लोजनेस ऑफ मेयर वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेयर क्वांटिटी इज कॉल्ड। तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं? 58 MCQ है। इसमें बी वाला एक्यूरेसी कहते हैं, इसमें बी वाला एक्यूरेसी। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो उसमें कौन सा डिवाइस है जिसमें करंट एक डायरेक्शन में मतलब है जो जाता हो? तो दोस्तों इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है डायोड कहते हैं, डायोड डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू ग्राम। तो इसमें कितने ग्राम होते हैं? 16 MCQ है। तो दोस्तों इसमें हमारे साथ डी वाला ऑप्शन करेक्ट है 18 ग्राम। तो इसमें डी वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट MCQ तो इसको सॉल्व करते हैं। 61 MCQ हैं पाकिस्तान का पोस्ट है ईस्ट पाकिस्तान बिकम बांग्लादेश एंड 1971। तो दोस्तों ये कब बांग्लादेश बना? इसमें सी वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है 16 दिसंबर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है द लास्ट समिट मीटिंग 2090 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन OIC वाज होस्टेड बाय। तो इसको होस्ट कौन कर रहा था दोस्तों? तो इसमें हमारे साथ करेक्ट है ए वाला ऑप्शन करेक्ट है सऊदी अरेबिया, इसमें ए वाला करेक्ट है। इसके बाद है द प्रेजेंटली स्टेट ऑफ बहावलपुर एंड मकरान जॉइन पाकिस्तान एंड। तो इसमें पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया? तो दोस्तों इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है सन 1947, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विल बी होस्टेड बाय। तो इसको कौन होस्ट करेगा? तो इसको इंडिया होस्ट करेगा, इसमें ए वाला करेक्ट है। इसके बाद है दोस्तों फॉरेन पॉलिसी इन पाकिस्तान इज फॉर्मुलेटेड बाय। तो इसमें दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन है ई और सी और डी में हम एक को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपको ऑप्शन मालूम हो तो आप हमारे साथ शेयर करते हैं। हम सी वाले को सिलेक्ट करते हैं फॉरेन ऑफिस एंड पार्लियामेंट, सी वाले को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपको सही जवाब मालूम हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद है 66 द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज प्रेजाइडेड ओवर। तो दोस्तों इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है जंदीर नाथ मोहन मंडल। तो इसमें दी वाला करेक्ट है जंदीर नाथ मंडल जो है ना इसको सभी का दोस्तों क्लियर नहीं आता, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल पेश आ रही है। तो दोस्तों इसके लिए माजा आता द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ एरा ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु वाज नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको गवर्नर कहते हैं, इसमें ये वाला करेक्ट है गवर्नर। इसके बाद है 1 दिसंबर 2020 द डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो इसको कासिम खान सूरी, इसमें सी वाला डी वाला करेक्ट है। इसके बाद है द मुस्लिम फीमेल लॉ ऑर्डिनेंस वाज प्रोमुलेटेड बाय। तो इसको किसने प्रोमुलेट? अयूब खान, इसमें ए वाला करेक्ट है। इसके बाद इन 1946 द मुस्लिम लीग वाज इन फेवर ऑफ द इंटर गवर्नमेंट। तो इसके जाने इसमें बी वाले हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद है दी पेश ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर सीपेक इज ऑलमोस्ट कंप्लीट इन 2020 सेकेंड और फर्स्ट। तो इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें बी वाले हम सेलेक्ट कर देते हैं। अगर दोस्तों आपको सही जवाब मालूम हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट MCQ और उसको सॉल्व करते हैं। जुल्फ़िकार अली भट्टो आफ्टर एक्वायरिंग पावर इन CMLA शिमला अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ पंजाब। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है जो हमारे साथ दोस्तों है ए वाला ऑप्शन करेक्ट है 72 MCQ है। इसमें ए वाला गुलाम मुस्तफ़ा खान ए वाला करेक्ट है। इसके बाद है दोस्तों अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज इनिशियली अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ। तो इसमें भी हमारे साथ 4 MCQ दी गए हैं, इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है कम्युनल हारमानी, यानी आपस में जो हारमानी है सी वाला ऑप्शन यानी कम्युनल हारमानी सी वाले करेक्ट है। इसके बाद है एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस वाज प्रोमुलेटेड बाय। तो इसको किसने प्रोमुलेट किया था? तो एहतराम रमज़ान जो है ना ऑर्डिनेंस को, इसमें बी वाला करेक्ट है जनरल जउल हक, इसमें बी वाला करेक्ट है जनरल जउल हक। इसके बाद है इंडिया हैज़ एबोरेटेड द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर बाय रिमूविंग आर्टिकल फ्राम दी इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको में जो ऑप्शन करेक्ट है इसमें ए वाला ऑप्शन 370 एंड 75 ए। तो इसमें ए वाले कौन सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद है इस्लामियात का पोर्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। नहीं अनिल नलकर का मानी है। तो दोस्तों नहीं अनिल नलकर का जो
मानी है वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बुराई से रोकना डी वाला। वही का लघवी मानी है तो दोस्तों किसी कही हुई बात वही का लघवी मानी है, ये वाला करेक्ट है। इसके बाद है तवाज़ो इंकिसारी से पैदा होता है तो दोस्तों क्या पैदा होता है, इसमें अकीदा तौहीद ये वाले को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद है बिल अदावत दुनिया से मुराद है तो दोस्तों इसमें बी वाला वालिदैन से बईद की जानिब, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। वादी से बईद की जानिब, सॉरी सर, वादी से बईद की जानिब। इसके बाद है तज़ाहरून का मानी है तो दोस्तों इसमें जो हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं बेस्ट ऑप्शन है हमारा तज़ाहरून का, तुम इजहार करते हो, सी वाला ऑप्शन इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यू, इसको सॉल्व करते हैं। सहाह सत्ता से क्या मुराद है, सहाह सत्ता से मुराद है इसमें 4 ऑप्शन है। इसके बाद डी वाला अहादीस की अच्छी सही कुतुब, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मजीद का मानी है, मजीद का मानी क्या है तो इसमें सी वाला बुजुर्ग इसके मानी है। अज़ाबुल हरीक से क्या मुराद है, दर्दनाक अज़ाब, जैसे चलने का अज़ाब, तो इसमें भी कन्फ्यूज़न अगर आपको सही जवाब मालूम तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, यानी चलने का अज़ाब। इसके बाद है वमाइन तो कौन हवा सूरत है तो इसमें ये नजम, सी वाला करेक्ट है। इसके बाद है मस्तूर का लफ्ज़ सूरत अहज़ाब में इस मानी में आया है, बी वाला तहरीर शुदा, इसमें जो बी वाले को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद अल्लाह जन्नत क़ातिआ क्या है दोस्तों, ये हदीस है, इसमें भी हम ए वाले को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यू उर्दू का पोर्शन है और 91 एमसीक्यूज़ है। मुसन्निफ़ को किस बात पर अफसोस होता है तो दोस्तों इसको अफसोस होता है नाइतिफ़ाक़ी पर, ए वाला। इसके बाद मुसन्निफ़ के ख्याल में नाइतिफ़ाक़ की वजह क्या है, इसमें डी वाले को बुग़्ज़। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज़, इसको सॉल्व करते हैं। 93 हालिस दोस्ती में हालिस कवायद की रूह से क्या है तो दोस्तों ये कवायद की रूह से जो नज़म मुतज़ाद हैं या मुतरादिफ या मसफ़ या मरकब, तो दोस्तों इसमें सी वाला ऑप्शन दोस्तों हम मसक है, सी वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है दोस्तों रूहानी बाई कवायद की रूह से क्या है, रूहानी बाई कवायद की रूह से दोस्तों मरकब तौसीफ़ है, इसमें ए वाला करेक्ट है। इसके बाद है काफ़िया कतिया होता है, इसमें डी वाला एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज, इसमें डी वाला काफ़िया क्या होता है तो दोस्तों काफ़िया एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं, डी वाला करेक्ट है। इसके बाद है मसवी किस किस्म की नज़म होती हैं तो दोस्तों मस्तवी वो नज़म जिसमें कोई कही हुई बात बयान की गई हो, इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें कोई कही हुई बात बयान की गई हो। इसके बाद मरकब नाक़िस कौन सा मरकब होता है तो दोस्तों इसमें भी डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जिससे पूरा मतलब हासिल न हो। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज़ 98 का एमसीक्यूज़ है। जो मानी अल्फाज से क्या कहते हैं, अल्फाज को कहते हैं तो इसमें जो हमारे साथ करेक्ट आता है जिनके मतलब एक से ज़्यादा हो, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है मुसद्दस के हर बंद में कितना मिसरे होते हैं तो दोस्तों डी वाला 6 मिसरे होते हैं, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है कभी दिल रहे खुश कभी दर्दमंद, इस मिसरे में कौन सनफ़ इस्तेमाल होता है तो दोस्तों इसमें तज़ाद इस्तेमाल होता है, इसमें भी सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों हम माज़रत चाहते हैं अगर हमसे कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो या मतलब है एमसीक्यूज़ में गलती हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट में, हम आपके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हुए। तब तक इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।